ये जिसका भी आईडी है, ये वाली आईडी देखो यहाँ पे जो रियलमी कहाँ पे गया, सब अपने आईडी नेम के, सिमरन आप अपना नेम के आगे आईडी मेंशन करो। देखो ये लोग किए है ना, आपको डुकेट से मिला होगा आईडी, आप आईडी मेंशन करो। ओके सर। सब कोई अपना अपना, देखो यहाँ पे सबने किया है, इसी तरीके से आप भी करो। और लास्ट में जो आपने सिर्फ किसने डाला है, सिर्फ आईडी डाला है, आप अपना नेम भी मेंशन करो, नेम के साथ डुकेट का आईडी। ये देखो सबने किया है ना, इस तरीके से आप लोग भी राइट करो। हेडिंग डालिए सब कोई, गेट हटा दीजिए, नहीं तो कूलिंग नहीं होगा, फिर एसी का कोई फायदा नहीं। चलिए, आ रहा है क्या कोई, सटा दो खाली, कोई बात नहीं, लॉक मत करना, कोई कोई अभी आते रहेंगे, छोड़ दो। चलो देखो यहाँ पे, कल हमने इफ स्टेटमेंट कवर किया था। और आप लोग यार रात में ग्रुप में मैसेज मत किया करो, नींद खुल जाता है। हाँ, कम से कम दिन में आप लोग अगर जहाँ कुछ सॉल्यूशंस करते हो 6-7 बजे तक, 8 बजे तक करो, 9 o'clock के बाद मत करो उसमें, ठीक है ना? क्लियर है? उससे पहले आप लोग कर सकते हो, करो, उसके बाद मत करना। चलो, आप लोग को तो आदत है ना 12-1 बजे जग जग जाओगे, मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा होगा ना। चलो यहाँ पे देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, हमने कल इफ स्टेटमेंट कवर किया था, है ना? तो इफ स्टेटमेंट हम लोग कब यूज करते हैं, ट्रू के केस में, ये चीज याद रखिएगा। और जो इफ स्टेटमेंट है ना, ऑलवेज बुलियन पे वर्क करता है, फ्लोट डबल पे काम कभी नहीं करेगा, ओनली बुलियन वैल्यू। ठीक है, तो बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स पे ही काम करता है, ठीक है ना? क्लियर? तो कल हमने देखा था कि इफ स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब वेन एवर यू हैव अ ओनली वन चॉइस, एक ही ऑप्शन हो, उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जहाँ वो ऑप्शन आप लेना चाहते हो, अडॉप्ट करना चाहते हो, तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, यही है ना? तो आज हमने इफ एल्स करना है। इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, देखो कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाता है इफ एल्स के केस में, ठीक है? दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन, अगर जहां आप कॉफी नहीं पीना चाहते तो चाय भी अवेलेबल है। तो अगर जहाँ कॉफी कैंटीन में आप जाते हो, कल मैंने इसी का एग्जांपल दिया था आपको कि कॉफी कैंटीन में जाते हो, तो कल था क्या, अगर जहाँ कॉफी अवेलेबल है, आपका मन है कॉफी पीने का, अगर जहाँ कॉफी अवेलेबल है देन यू शुड, अदरवाइज आप आ जाओगे, है ना? तो अगर जहाँ अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, मतलब आप कॉफी ड्रिंक करोगे फिर आ जाओगे, क्लियर है ना? अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर जहाँ देखो मेरा 50-50 है, क्या मैं कॉफी मिलेगा वो भी चलेगा, चाय मिलेगा वो भी चलेगा, ऐसा अगर जहाँ ऑप्शन है ना? कभी कभी होता है नहीं मुझे एक ही चीज मिल रहा है, वही मिलेगा तभी मुझे, मैं लूंगा, ऑर्डर करूंगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है कि आप जिस कैंटीन में विजिट कर रहे हो ना, वहां पे चाय भी अवेलेबल है, कॉफी भी अवेलेबल है। अब आप दोनों में कोई चूज कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहला, अगर जहाँ आपके मन में कॉफी है, सबसे माइंड में पहले मैंने कॉफी पीना है, अगर जहाँ मिल गया तो इफ वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर जहाँ नहीं मिला तो चाय पियोगे, नहीं मिला तो सेकेंड ऑप्शन, तो ट्रू, ट्रू जो फर्स्ट वाली इफ ब्लॉक था वो ट्रू पे चलता है। फर्स्ट मेरा था कि ये मिलेगा, तब नहीं मिला तो एल्स में चलेंगे। एल्स में मतलब वो फॉल्स हुआ तभी एल्स एग्जीक्यूट करेगा, है ना? तो हमने चाय लिया वापस, चाय पिया वापस आ गया, तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए।
ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, मैंने कल आपको दिया था कि अगर जहाँ हम लोग मार्केट जाते हैं कुछ सब्जी उब्जी लेना है, हमारे पास अब दो ऑप्शन आ गया, मेरे घर से बोला गया कि आप लौकी या भिंडी दोनों में से कोई मिलेगा तो आप ले लेना। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर जहाँ आप लौकी मिले तो बेस्ट है, आप वही लेके आना, नहीं मिला तो अब ये ले। सेकेंड ऑप्शन नहीं मिला तो तब वो ले। मतलब अगर जहाँ कंडीशन नहीं ट्रू आएगा तब एल्स, अगर जहाँ ट्रू हो गया तो एल्स क्यों चलेगा। अगर जहाँ आपको लौकी मिल गया तो भिंडी क्यों लोगे भाई, एक ही था ना, कि दोनों में से कोई एक लेना है, उस केस में हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट। और तीसरा, सपोज करो आप कॉफी पीने गए हैं, कॉफी का जो प्राइस है, कॉस्ट है 200 है, मेरे पास 200 नहीं है, 100 है, तो मैं चाय पी लूंगा। 100, ठीक है। तो ये चीज दो ऑप्शन, मतलब कि अगर जहाँ ये नहीं तो। साहिल चुप हो जा। क्लियर है। ऑनलाइन आवाज किसका आ रहा है, म्यूट करो। क्लियर है। तो इफ एल्स कब यूज करना चाहिए, जब प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग टेक्निकल टर्म्स में बात करें, जब आपको पता हो कि ये 50% ट्रू भी हो सकता है स्टेटमेंट, फॉल्स भी हो सकता है, 50-50 कॉन्फिडेंस हो, उस केस में आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करो, ताकि अगर जहाँ फॉल्स भी होता है तो कुछ ना कुछ प्रिंट करे। क्लियर है ना, कोई डाउट। चलिए लिखिए एक लाइन इसके बारे में। इट इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन, इट इज यूज टू टेस्ट द कंडीशन, क्लास प्रॉपर अटेंड करना, जो बेसिक करवा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई कोई स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि चलो अभी तो चल रहा है बेसिक, वीडियो देख लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। क्लास प्रॉपर अटेंड करो, ठीक है। 6 महीने बोलता हूँ, 6 महीने अच्छे से मेहनत करो, जावा अच्छे से कर लो, प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर जहाँ आपने जावा को हल्के में ले लिया तो आपकी लाइफ हल्के में हो जाएगी, याद रख लेना। क्योंकि ये डिजाइनिंग नहीं है, माइंड में बैठा लेना, ये डिजाइनिंग नहीं है, इसमें लॉजिक चलता है, और जिसका जो लॉजिक चला वो आईटी में टिकोगे। ठीक है। तो लॉजिक कैसे स्ट्रांग होगा, जब आप लोग रेगुलर रहोगे, चीजें समझ में आएगी तभी। क्लियर है ना। चलिए क्या लिखा आपने, इट इज यूज टू टेस्ट द कंडीशंस, फुल स्टॉप, it will execute if block of code, it will execute if block of code, it will execute if block of code, if condition is true, if condition is true, otherwise, otherwise, पीछे लास्ट बेंच क्या हुआ, उसको डांट क्यों रहे हो तुम, इधर देखो क्या लिखा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक कोड एग्जीक्यूटेड, otherwise else block code executed। क्लियर है। ट्रू है तो वो चलेगा, ट्रू नहीं है तो एल्स। इफ कंडीशन इज ट्रू तब चलेगा वो फर्स्ट वाले, ठीक है ना। अगर जहां ट्रू नहीं है तो एल्स वाले। क्लियर है ना, कोई डाउट। चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक दो ऑब्जेक्टिव आप लोग मुझे बताइएगा, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव आप टेक्निकल राउंड में जाते हो तो। चलो मैंने एक क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे दिया डेमो। अब क्लास का नेम मैं बार बार डेमो देता हूं कि आप कंपलसरी ऐसा नहीं है कि आप भी डेमो ही दो, नेम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और इसको मैं सेव कर देता हूं सबसे पहले। तो इफ एल्स है तो मैं लिखा इफ एल्स डॉट जावा, और इसको हम स्टोर करवा लेते हैं 11 वाले पैकेज में, सेव। क्लियर है, डन। देखिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिया, या मैंने यहाँ पे बुलियन वैल्यू सबसे पहले ले लेता हूँ, आप लोग बताना मुझे, p इक्वल टू ट्रू, कंडीशन इफ बी ट्रू है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। एल्स, एल्स में नहीं तो फॉल्स, नहीं कहाँ कुछ अलग सा प्रिंट करवा दो। यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज करो हाय, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? तो मुझे आप लोग बताइए इस केस में क्या एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कंडीशन आपका ट्रू है। ट्रू है तो ये चलेगा, क्योंकि बुलियन वैल्यू एक्सेप्टेबल। क्लियर है, कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशनल स्टेटमेंट इसको कहते हैं, या सिलेक्शन स्टेटमेंट है ना। तो मतलब ये कंडीशन पे चलता है, और ये किस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए? बुलियन। क्लियर है ना। चलिए, तो इसमें हेलो प्रिंट होनी चाहिए, एक बार करके देखते हैं, रुक जाओ, चलाते हैं 11, और इसको सी एम डी जावा सी, फाइल का नेम दिया इफ एल्स डॉट जावा, जावा क्लास का नेम है आपका डेमो। देखो हेलो प्रिंट कर दिया। क्लियर है। पहला आप लोग नोट कर लीजिए इसको, पहला ऑब्जेक्टिव, नोट कर लीजिए इसको। इस केस में आउटपुट हेलो आएगा, ठीक है। नोट। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कोई भी नंबर इंटर करवाओगे, नंबर अगर जहाँ ग्रेटर जीरो है, लेस देन लगाओगे, लेस देन पे जीरो से कम है, माइनस, मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, बस काम खत्म। खाली मल्टीप्लाई कर देना है कम पे। कम पे पॉजिटिव, ग्रेटर है तो पॉजिटिव है, कम हुआ तो निगेटिव होता है ना। तो उस पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस माइनस प्लस बन गया। सोचो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। आइए आइए, लेट क्यों आते हैं बताइए इतना, कम से कम पहले आ जाइए। ठीक है, चेयर ले लीजिएगा, नहीं है तो चेयर देख लीजिए, बाहर से ला ले, लाने दो चेयर, लाने दो। लैब से ला लीजिए, इस वाले से, उधर वाले से। ठीक है। हाँ, क्या क्या? ये स्टेटमेंट है बेसिकली, यहाँ पे हाय लिख दो, या मैं लिख देता हूँ दीपक गुप्ता। ये वाली स्टेटमेंट कब चलेगा? जब ट्रू रहेगा। अब यहाँ पे बी में क्या है? ट्रू है, तो इसका मतलब ये सही है। तो इस केस में ये एग्जीक्यूट करेगा, चाहे यहाँ पे हाय हेलो दीपक गुप्ता या डुकेट या कुछ भी लिख दो, तो ये वाला चलता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, हाय की जगह कुछ भी लिख दो, नॉट वेलकम, ऐसा कुछ। यहाँ पे वेलकम, वेलकम कब होगा? जब आपका ट्रू होगा, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते। मिल गया ना, चेयर मिला, बैठ जाइए, बैठ। गेट से हटा दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, ये ऑनलाइन वाले को कई बार बोला हूँ कि टाइम से आ जाओ, ये लोग मानेंगे ही नहीं बीच बीच में। अब मैंने आपको कल रिपीट किया था, कोई भी अपने आईडी से जो कनेक्ट कर रहे हो उसके साथ नेम भी लिखना है। आपने नेम नहीं लिखा। देखो यहाँ पे सिर्फ आईडी लिखा है, तो आईडी से हम कैसे पहचानेंगे किसका है ये? अपना नेम भी मेंशन करो। देखो ये लोग किए हैं, जैसे गीता की है, आपका आकर्ष किया है, देखो यहाँ पे आईडी। तो इस तरीके से आप अपना नेम के आगे आईडी मेंशन करो, ठीक है। क्योंकि ये अटेंडेंस मेंटेन करता हूं मैं, तो ये अपना आईडी नेम मेंशन करो।
चलो देखो, अब मुझे आप लोग आंसर कीजिएगा। मैं ये कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूं। हटा दिया, और मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लिख दिया। बताइए क्या प्रिंट होगा, क्यों आएगा? क्यों एरर? अगर जहाँ आप बोल रहे हो तो क्यों आएगा, मुझे एक्सप्लेन कर। क्या आएगा? पीछे से कोई बताओ। कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लिखा है, उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट है, उसके बाद आपका ये स्टेटमेंट है एल्स के बाद। तो ये चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा तो क्यों नहीं? अगर चलेगा तो क्यों चलेगा? एक मिनट, एक मिनट, पीछे हाँ खड़े हो जाना, थोड़ा बताना। आप बोल रहे हो कुछ, बताओ बताओ, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। आई होप संस में हेलो और ही दोनों ही प्रिंट परफेक्ट नहीं करेगा। हुआ, आई एम नॉट हैप्पी विथ योर आंसर। देखो बात हुआ क्या यहाँ पे, समझो। ट्राई तो किया, देखो। अगर जहाँ मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ, तो एल्स कभी अकेला नहीं होता है। पॉइंट तो यहीं पे फंस रहा है कि इफ जो है आपका अकेला, या इसको हम टर्मिनेट कर दिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कभी अकेला एल्स यूज किया है आज तक? नहीं यूज किया है। इस केस में एरर आएगा, ठीक है ना? क्योंकि एल्स कभी अकेले नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या यही एरर आता है, कुछ और आता है, चलाते हैं हम आपके सामने। देखिए यहाँ पे एल्स पे ही एरर आ रहा है, चेक करो। ये देखो, मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो, लाइन नंबर 9, एरर एल्स विदाउट इफ। क्लियर है ना? तो ये एरर आएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। और एक ब्रैकेट हमने करली ब्रेसेस नहीं लिखा, तो इसका मतलब आप कल बताए थे एक स्टेटमेंट के लिए ऑप्शनल होता है ना? कुछ आवाज ना आ रही। ऑनलाइन म्यूट करके रखिए आप लोग, आवाज आता है। तो जो ऑफलाइन आ सकते हो फोकस करो, ऑफलाइन आना है। और यहाँ पे लैब में बैठ के प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस नहीं देता हो, नहीं होता है, बैठ के करो। कोई डाउट रहता है तो पूछ लो आके, ठीक है ना? क्लियर है, हो गया? नोट कर लिया? अब मुझे आप लोग सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लोग बताइएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ से सेमीकोलन हटा के यहाँ पे दे दिया। बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा? क्या? नहीं चलेगा? हेलो प्रिंट करेगा सर। पीछे बताओ, क्यों चलेगा? आप रीजंस बताओ। अच्छा, आप बोल रहे हो चलेगा, तो क्या प्रिंट होगा आउटपुट?
हेलो प्रिंट होगा। आप यही बोल रहे हो? ये दोनों प्रिंट होगा। देखो कैसे। अकेला इफ तो हो सकता है, इसको टर्मिनेट कर दिया तो इसका क्या मतलब होता है ये नहीं समझेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो हटा दिया उस। तो अकेला इफ ट्रू होने पे ये चलेगा, ये एक स्टेटमेंट तक तो चलेगा। ये उसके बाद वाली है, तो बाद वाली तो कल बताया था ना, ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो ये भी आपका चलेगा और ये भी चलेगा ट्रू होने पे, है ना। तो दोनों आनी चाहिए। देखते हैं। देखो, हेलो, हाय, क्लियर है ना पॉइंट? कोई डाउट? नोट कर लीजिए। आवाज आ रहा है किसका ऑनलाइन? बोझा। कई बार बोलता हूँ आप लोग म्यूट करके रखा करो। बिल्कुल, ये लोकल ब्लॉक अभी बताऊंगा मैं, रुक जाओ। डन, क्लियर है। देखो, अगर जहाँ मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ इसको भी, और यहाँ पे भी मैंने ओपन किया उसके बाद क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो इस केस में भी यही आउटपुट आएगा। अब ये वाली चीजें जो हो गया ना, एक इसको टर्मिनेट कर दिया तो ये लोकल ब्लॉक बन गया। याद है मैंने लोकल वेरिएबल के अंदर मैंने बताया था ब्लॉक, ये ब्लॉक के अंदर हो गया। इसका स्कोप तो इसी के अंदर तक होता है। ये तो ट्रू है, स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया तो ये एक ब्लॉक बन गया, ये लोकल ब्लॉक। और ये ऑलवेज चलेगा, ठीक है ना। और ये ट्रू होने पे ये आपका चलेगा। तो इस केस में भी आपका हेलो एंड हाय आएगा, है ना। देखो, क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, अब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। अब एक चीज और बताओ, एक और ऑब्जेक्टिव, इंट इक्वल टू 10। बताओ, सेमीकोलन हटा दिया यहाँ से, ये चलेगा या नहीं चलेगा? तो क्या प्रिंट होगा? क्या एरर आएगा? क्यों आएगा? हाँ, चल जाएगा, चल जाएगा, कभी नहीं चलेगा। ये जो है कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम कर रहा है? सिर्फ असाइन करने के लिए। अगर जहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, तो ये क्या करेगा? 12 वैल्यू ए वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरिएबल, मतलब वैल्यू चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। अब इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू चले गया क्या? 12। अब ये 12 तो इंटीजर टाइप हो गया ना, लेकिन ये बुलियन पे काम करता है। तो इस केस में भी आपका एरर आएगा, इनकम्पेटेबल टाइप। चलिए देखते हैं। देखो, इनकम्पेटेबल टाइप्स, देखो, क्लियर है? कोई डाउट? नोट कर लो। इस केस में, इस केस में आपका आएगा इनकम्पेटेबल टाइप्स, इंट कैन नॉट कन्वर्टेड टू बुलियन, ये एरर समझ गए ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
हो गया ना? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलो एकदम हम clear अब है। एक दो प्रोग्राम बनाते हैं। हो गया ना? चलिए देखिए। तो फर्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर, इवन और ऑड। अब मैंने यहाँ पे दोनों लिख रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना? तो यूजर से वैल्यू लेना है तो मैं क्या करूंगा, पहले देख लीजिए, आप लोग बाद में नोट कीजिएगा। import java डॉट util डॉट स्कैनर। हमने यहाँ पे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया। ये प्री डिफाइन है, यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मेन मेथड के अंदर। इसका नेम दे दिया इनपुट, न्यू स्कैनर क्लास। हम लोग कहाँ पे वैल्यू लेते हैं? सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम डॉट इन। और यहाँ पे एक मैसेज दिया यूजर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर एनी नंबर टू चेक इवन और ऑड। है ना? कोई नंबर इंटर करो और चेक करो इवन है या ऑड। क्लियर है? और उसको हमने यहाँ पे एक नम नाम का वेरिएबल, वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो, ये तो यूजर डिफाइंड है। यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप है तो नेक्स्ट इंट लोगे। क्लियर है ना? हमने यहाँ पे इंटर करवा लिया। कोई डाउट? चलो, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नम रिमाइंडर ऑपरेटर टू डिवाइड करेंगे। अगर जहाँ डबल इक्वल टू जीरो होता है, मतलब रिमाइंडर टू से डिवाइड करने के बाद जीरो जीरो बराबर हो जाएगा तो वो इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है? अगर जहाँ बराबर नहीं हुआ तो फॉल्स हो गया, तो एल्स पार्ट चलना चाहिए। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन नंबर इज इवन। ठीक है ना? और इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटा दो। गिवन नंबर इज ऑड। कोई डाउट? क्लियर है? चलिए देखिए, अब इसको हम चलाते हैं। साथ के साथ मत करो कोई, देखो यहाँ पे पहले जावा सी, फाइल का नेम है इफ एल्स डॉट जावा, यही है फाइल का नेम। कंपाइल्स फाइन, क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन, जावा, और क्लास का नेम है डेमो। आ रहा है इंटर एनी नंबर टू चेक इवन और ऑड। मैंने इंटर किया 4, तो क्या आ रहा है, नंबर द गिवन नंबर इज इवन। अगर जब मैंने यहाँ पे इंटर किया 5, तो गिवन नंबर इज ऑड। क्लियर है पॉइंट? ट्रू है तो इफ ब्लॉक, फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक। ठीक है ना? तो पहला एग्जांपल नोट कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है, नोट कीजिए। मैं बात नहीं पूछी, उठते रहो फिर ना। हाँ, मतलब उधर पूछ। किसका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है? म्यूट कर लो जतिन।
आज कोई न्यू तो नहीं है स्टूडेंट? कोई ऑफलाइन में कोई आज ऐड हुआ है? कोई नहीं है? चलो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, रिपीट कर दूंगा, ठीक है? डिप्लोमा स्टूडेंट सारे आए हैं? हाथ उठाना सब। हाँ ठीक है, ठीक। डन हो गया ना? नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग को बनाइए, ठीक है? नहीं थोड़ा होगा तो स्क्रॉल करवाऊंगा मैं। स्क्रॉल कर देना। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ एनी गिवन नंबर, ठीक है ना? ओ सॉरी, इसके अंदर तो आप ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये इससे नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि ये लूप से बनेगा, तो लूप तो आपका हुआ नहीं। राइट अ प्रोग्राम टू। नीचे वो कर दियो जी। ग्रेड फाइंड करना है। जैसे 90 मार्क्स आया तो क्या आना चाहिए? ए ग्रेड, अदरवाइज बी ग्रेड, है ना? करो, एक बार ट्राई करो, बस तो वही देखना है। अगर जब 90 आया तो ए ग्रेड प्रिंट करेगा, नहीं तो बी ग्रेड ही आया होगा। उससे कम आया तो बी ही आया होगा, है ना? करो तो आप लोग थोड़ा। हाँ, यूजर से ही ले लो वैल्यू। मार्क्स इंटर करेगा, 90 से 100 के बीच में इंटर करे ना तो उसका ए ग्रेड आ जाए। अदरवाइज 90 से कम आया तो बी ग्रेड प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है ना? करो। हेलो, बताओ। नंबर चलो दूसरा नंबर दे देता हूँ। कितना हुआ उसका? किसका आवाज आ रहा है? अखिलेश, बढ़िया कर करवा दो ना। म्यूट करो। आप लोग ऐसा क्यों करते हो बताओ? कई बार बोले ना कि म्यूट करके रखा करो। क्वेश्चंस को कुछ डाउट होता है तो आप चैट में लिखो। ये किसने लिखा है? हाँ, आकर सही है क्वेश्चंस आपका, बिल्कुल सही बनाया है। आप लोग करके दिखाओ ऑफलाइन सब कोई। हो गया आपका? लैपटॉप पे रन करो, क्योंकि रन करोगे तभी लॉजिक क्लियर होगा। रन करो सब कोई।
हुआ? सबका हो गया ना पीछे? क्लियर है? चलो हम नेक्स्ट करते हैं। हो जाएगा ना सबसे? क्या मैं करूं बताओ? हो गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट डालो। इफ एल्स इफ, ये वाले स्टेटमेंट। ठीक है, हेडिंग डाला आप लोगों ने? देखो, इफ एल्स इफ हम लोग कब यूज करते हैं? जब आपके पास मल्टीपल चॉइस हो, मल्टीपल ऑप्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, सपोज करो कि अभी मार्केट का एग्जांपल दिया था, मैं सब्जी लेने जा रहा हूं, तो घर से बोला गया, मैंने पूछा किस क्या सब्जी में क्या लेना है, उसने बोला कि जो भी मिले ले लेना। चार पांच ऑप्शन दे दिया, फॉर एग्जांपल भिंडी, लौकी, या ब्रिंजल, या आपका पोटैटोज, कुछ भी मिला इनमें से, तो तीन चार ऑप्शन दिया, चार में से ही खाने का मन है, उसके बाद मत लेना, कोई और नहीं लेना। तो मल्टीपल, एक से ज्यादा ऑप्शन मिला ना अब आपको, तो चारों में से कोई एक मिलेगा सब्जी तो लेके आ जाओगे, नहीं मिला तो वापस आ जाना है, कुछ नहीं लेना। उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है ना? कोई डाउट? तो लिखो, इट विल एग्जीक्यूट, इट विल एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट, it will execute one statement from multiple condition, from multiple condition। बहुत सारा कंडीशंस, मतलब कि दो तीन चार पांच छह, उनमें से एक ही चलेगा ना, एक ही वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगा जो ट्रू रहेगा, है ना? तो इट विल एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। क्लियर है पॉइंट? चलिए सिंटैक्स देखिए यहाँ पे। सिंटैक्स मैंने इफ एल्स का लिखाया था ना आप लोग को, इफ एल्स का। चलिए यहाँ पे देखो, इसका सिंटैक्स देखो, ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडीशन किस टाइप का? बुलियन टाइप का ना। कंडीशन वन, अगर जहां आपका वन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है? ब्लॉक ऑफ कोड, इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है? यहाँ पे लिख दिया, एल्स इफ, मेक श्योर की इस दोनों में स्पेस होनी चाहिए क्योंकि दोनों कीवर्ड है, याद रखिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कंडीशन टू, ये वाली कब इस ब्लॉक ऑफ कोड इसका कब चलेगा? इस ब्लॉक का कोड जब ये ट्रू रहेगा। क्लियर है ना? अगर जहाँ ये फॉल्स हो गया तो इस वाले पे चेक करेगा, ये वाला भी फॉल्स हो गया, एक और दे देता हूं, इस तरीके से मल्टीपल दे सकते हो आप लोग, है ना? अगर जहाँ इनमें से कोई नहीं चलता है, देखो, तो ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो, कंडीशन एन, एन, तो ये आपका कोड जो है, यहाँ पे ई हट गया, कोड ब्लॉक ऑफ कोड एन, ऐसा कुछ लिख दिया है। ठीक है? कोई डाउट? तो इनमें से आप मल्टीपल दे सकते हो, इसीलिए मैंने डॉट 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 लगाया। एल से बहुत सारा दे सकते हो, ऐसा नहीं कि दो चार ही लिमिट है, ऐसा नहीं। इनमें से कोई नहीं चलेगा तो एल्स वाली पार्ट चलनी चाहिए। क्लियर? ये कब चलेगा? अगर जहां कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है। ठीक है ना? इट विल एग्जीक्यूट, ऐसे लिख देता हूं, इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। डन ना? नोट कर लीजिए सिंटैक्स। इसका दे दो ब्लॉक ऑफ कोड वन, ये ब्लॉक ऑफ कोड टू, ये थ्री, ऐसे करके। ठीक है ना? ट्रू रहेगा तो वन वाली चलेगा, फिर टू, ऐसे।
हो गया। डन हो गया सबका। हटा दो इसको, हो गया। चलिए अब यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, सारा नहीं हटाऊंगा क्योंकि सिंटैक्स सिंटैक्स हटा देता हूँ। चलिए हमने एक क्लास बना लिया, क्लास का नेम डेमो दे दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो ध्यान देना, मैं ये करना चाहता हूँ, एक सिंपल कैलकुलेटर बना के पहले दिखाता हूँ, ठीक है ना। कैलकुलेटर, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस और दूंगा। कैलकुलेटर में क्या करेंगे, जो भी हम लोग आप लोग लेके आ रहे थे क्वेश्चंस की सर एडिशन ऑपरेटर इंटर कर रहे हैं तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है, वो इसमें आप कर सकते हो। क्लियर है। क्वेश्चन देखो क्या है, देखना यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं मैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऑपरेटर इंटर करवा लेता हूँ, ठीक है। चाहते क्या हो आप, ठीक है, आप बाद में भी करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे ओपी ले लिया ऑपरेटर, तो आप यूजर से वैल्यू लोगे तो क्या करोगे, स्कैनर क्लास इंपोर्ट करोगे, है ना। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लगा देता हूँ, यूटिल में जितनी है सारे आ जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, स्कैनर, इसका रेफरेंस वेरिएबल इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। क्लियर है। ये कोड बार बार लिखना है आप लोग को, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ कि लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, वो चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। मैं बार बार कॉपी नहीं कर रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग लिख रहा हूँ तो आप लोग को भी लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे देखो, पहले आपने कैरेक्टर लिया, और आपको पता है कैलकुलेटर अगर जहाँ बनाना है सिंपल कैलकुलेटर तो दो वैल्यू तो लेना है, तो दो वेरिएबल भी तो चाहिए। वेरिएबल या तो इंट या तो डबल टाइप का ले सकते हो आप, है ना। तो चलो मैं डबल टाइप का ले लेता हूँ, डबल num1 नंबर 1 कॉमा num2 कुछ भी ले सकते हो। तीसरा वैल्यू ले लेता हूँ रिजल्ट इक्वल टू 0, इसमें दे दिया जो हम उसमें सेव कराएंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे यूजर को एक मैसेज देते हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे इंटर किया मैसेज, इंटर अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या चाहते हो, और यहाँ पे लिख दिया एडिशन सब्ट्रैक्शन, आप इनमें से जो चाहते हो आप इंटर करो। क्लियर है, कोई डाउट। जैसे इंटर किया हमने, ओपी वेरिएबल बना रखा है इक्वल टू, यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेने के लिए इनपुट का हमने रेफरेंस वेरिएबल स्कैनर क्लास का बनाया है, डॉट नेक्स्ट मेथड यहाँ पे यूज होगा क्योंकि कैरेक्टर इंटर हो रहा है, डॉट उसके बाद कैर एट, कैर एट, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 पास करना है, इंडेक्स। क्लियर है, हमने दे दिया। अब दूसरा मैसेज हमें देना है, तो ये वाला अभी स्टेटमेंट ये कॉपी कर लेता हूं मैं, प्रिंट स्टेटमेंट। दूसरा मैसेज मुझे देना है
इंटर नंबर 1, फर्स्ट नंबर इंटर करो। एक साथ भी दो नंबर इंटर करवा सकते हो। इंटर किया और हम किस वाले वेरिएबल में, num1 वाले वेरिएबल में रख लेंगे, है ना। इनपुट डॉट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट डबल, ऐसा कुछ लिखना है। ये फर्स्ट वैल्यू के लिए हो गया। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू भी ले लो आप। कॉपी किया और मैंने यहाँ पे सेम मैसेज एडिट कर देता हूं और इसको कर दिया 2। तो दो वैल्यू भी आ गया, ऑपरेटर भी आ गया, आपके पास आ गया। अब यहाँ पे लगाना है कंडीशन। कंडीशन क्या लगाओगे, कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं इफ। देखो सबसे पहले कंडीशन 1, अगर जहाँ ऑपरेटर आपका डबल इक्वल टू सिंगल कोट प्लस, क्योंकि कैरेक्टर है ये मैच करता है, तो यहाँ पे क्या करो, रिजल्ट में आप स्टोर करा दो num1 प्लस num2। और मैं इसको प्रिंट बाद में करवाऊंगा, अभी सिर्फ ऑपरेशन, मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एल्स इफ, अगर जहां ऑपरेटर आप इंटर करते हो सिंगल कोट, ये सबट्रैक्शन, तो आपका रिजल्ट आनी चाहिए रिजल्ट इक्वल टू num1 माइनस। क्लियर है। इसी तरीके से इसको बाहर कर दिया हमने, इसको अंदर कर दो, डन। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे साइन क्या दे दिया हमने, अगर जब मल्टीप्लेक्शन चूज करते हो तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। नेक्स्ट एक बार और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दे दिया डिविजन्स का और यहाँ पे भी डिविजन्स। क्लियर है। एल्स, अगर जहाँ आप कुछ और इंटर करोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे दे देता हूँ रिजल्ट में हम स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, तो आपका रिजल्ट तो इंटी डबल है तो उसमें हम दे नहीं सकते। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर वैल्यू वैलिड इनपुट, है ना। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ये जब क्लोज हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ रिजल्ट को और लिख देता हूँ रिजल्ट इज प्लस RES को कॉन्केट कर दो, कर दिया। क्लियर है। चलिए अब चलाते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं हमारा। तो हमने क्या रखा है, फाइल का नेम यही रखा है, चल गया, नो एरर। चलिए कंपाइल करते हैं। इंटर ऑपरेटर, मैंने एडिशन ऑपरेटर इंटर किया, उसके बाद आ रहा है मैसेज इंटर नंबर फर्स्ट, मैंने 55 देन 33 इंटर किया, तो क्या आ रहा है एडिशन, देखो 88 आना चाहिए। फिर से हम लोग कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे अब मल्टीप्लेक्शंस का ऑपरेटर इंटर किया, फिर मैंने इंटर किया यहाँ पे 4 एंड देन दूसरा दे दिया 5, दोनों को करोगे 20 आनी चाहिए मल्टीप्लाई, देखो 20 आ रहा है। और डबल में आ रहा है पॉइंट में, आप ऐसे भी वैल्यू दे सकते हो, देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2.4 इंटू 4.5, ऐसे भी दे सकते हो क्योंकि डबल टाइप का है। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट। ये आपका सिंपल कैलकुलेटर। तो वो फिर कोडिंग पर रहेगा ना। हाँ, पेज में आ जाएगा ना फिर। ठीक है, डन करो, नोट कर लो इसको, सब कोई नोट करो। मैसेज टाइप का आ जाएगा, पहले नंबर इंटर करवाओ तो ऑपरेटर फिर नंबर तो बात एक ही है, इधर से पकड़ो करो। हाँ, कर सकते हो।
सर ऊपर करिएगा। सर थोड़ा नीचे करना, 1 मिनट। डन। डन ना? नहीं। क्लियर? आगे करवाऊं? हो गया? ये नोट कर लिया सबने? पीछे हो गया सबका? आपका हुआ फर्स्ट बेंच? करो करो। डन। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। तब मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा आपको। देखो ये हो गया सबका? क्या हुआ? नहीं हुआ आपका? हो गया। चलिए देखिए आप नेक्स्ट। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कॉफी शॉप का, है ना?
देखो फॉर एग्जाम्पल अगर जहां आपके पास 1000 है या उससे ज्यादा है, मिनिमम 1000 है, तो आप कॉफी जा सकते हो, कॉफी लेने के लिए, कॉफी पीने के लिए। कहाँ पे? स्टारबक्स में, ऐसा कुछ नेम दे दिया कॉफी शॉप। अगर जहां उससे कम है, मतलब कि 1000 से कम लेकिन 500 से ज्यादा है, उस केस में आप सीसीडी जा सकते हो। अगर जहां आपका 500 से कम 200 से ज्यादा है तो नॉर्मल शॉप पे जा सकते हो। अगर जहाँ 200 से कम 100 से ज्यादा है तो चाय पी सकते हो, है ना। ये मल्टीपल मल्टीपल है, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा इस। क्लियर है ना। चलिए देखिए कैसे करना है। तो इसके लिए भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूजर से वैल्यू लेना है तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। देखो समझो यहाँ पे, इसमें एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई डाउट रहेगा तो पूछना। क्लास का नेम दे दिया मैंने, सपोज करो कॉफी ही दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, सेव कर दिया मैंने, COFFE कॉफी डॉट जावा। चलो डन। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना हो गया है ना, यूजर से इनपुट करवानी है तो इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। क्लियर है। देखो यहाँ पे तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, या डबल टाइप का या इंट टाइप का। लेकिन डबल टाइप का ले लो क्योंकि पॉइंट में भी हो सकता है ना। अमाउंट नेम का वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे देखो सबको ही, देन यूजर को एक मैसेज दिया मैंने, यूजर को इस मैसेज दिया इंटर अमाउंट। कितना अमाउंट है आप इंटर करो, ठीक है। जैसे इंटर किया उसको हम लोग अमाउंट वाले वेरिएबल में रख लेते हैं। इनपुट डॉट नेक्स्ट क्या लिखोगे? डबल। बिल्कुल सही, ठीक है। ले लिया, यहाँ पे कंडीशन लगाया, अगर अमाउंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है, मतलब इक्वल तो 1000 होनी चाहिए, ज्यादा कुछ भी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ, स्टारबक्स जाना नहीं, बहुत कॉस्टली है। ठीक है। देखो तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और फिर से मैंने यहाँ पे लगाया एल्स एल्स इफ। क्लियर है। अगर जहाँ अमाउंट आपके पास, क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखो, ग्रेटर 500, इक्वल भी है ग्रेटर, एंड अमाउंट लेस देन, क्लियर है ना, कम है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीसीडी। क्लियर है। इसी तरीके से मैंने फिर से कॉपी किया इसको, एंड देन नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अगर जहाँ आपके पास अमाउंट 200 इक्वल है या उससे ज्यादा लेकिन 500 से कम है, तो आप कॉफी जा सकते हो, नॉर्मल शॉप, ठीक है। नॉर्मल शॉप दे दिया मैंने। क्लियर है। अब इससे अगर जहाँ कम होता है तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एल्स वाली पार्ट, या आप कंडीशन दे सकते हो, ठीक है। तो एल्स में ही दे देता हूं मैं यहाँ पे, इस वाले स्टेटमेंट को कॉपी करता हूं। क्लियर है। ठीक, डन। और आफ्टर भी दे सकते हो कोई, अगर जहाँ स्टेटमेंट आफ्टर दोगे तो वो ट्रू रहेगा तो ऊपर भी, फॉल्स रहेगा तो ऊपर भी चलेगा, है ना।
जैसे मैंने कल लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था? हाँ, उसके बाद घर चले जाओ। ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए अब चला के देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। चलो देखते हैं कंपाइल करके। तो क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। जावा सी, फाइल का नेम है कॉफी डॉट जावा, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है आपका कॉफी। इंटर योर अमाउंट, मैंने इंटर किया 400। तो क्या आ रहा है, लेट्स हैव कॉफी इन नॉर्मल शॉप। 400 में आप नहीं जा सकते क्योंकि 500 से कम और 200 से ज्यादा, तो नॉर्मल शॉप पे जाओगे, है ना। अगर जहाँ मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 100, तो लेट्स हैव टी एंड लेट्स गो होम, उसके बाद चाय लो घर जाओ। ठीक है। दूसरा, अगर जहाँ मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, सपोज करो 2000, 1000 से तो ज्यादा हो गया ना, ग्रेटर होने इक्वल तो चलेगा, ग्रेटर हुआ तो आप क्या करोगे, कॉफी इन स्टारबक्स, देन लेट्स गो होम। क्लियर है पॉइंट। अगर जहाँ पे मैं 900 1000 पे इंटर करूंगा तो पर भी यही चलेगा, क्यों, इक्वल टू लगाया हूं। 1000 भी है तो पर भी आप कॉफी ले सकते हो स्टारबक्स में, देन लेट्स गो होम। अगर जहाँ मैंने यहाँ पे इंटर किया 900, तो इससे तो कम हो गया, फिर आप कॉफी सब्सिडी में ले सकते हो। क्लियर है। उसके बाद घर जाओ। ठीक है, नोट कर लो। जाना नहीं है, नोट करो, सीसीडी जाना। नोट करो इसको एग्जाम। क्या क्या क्या? क्योंकि स्टार का मतलब हो गया कि यूटिल पैकेज से स्कैनर क्लास बिलोंग्स करता है, प्री डिफाइंड पैकेज उसी के अंदर होता है, वो वहीं से बिलोंग्स करता है। स्टार लगा दिया तो वो सारा पैकेज उसका वहां यूज कर सकते हैं। डॉट स्कैनर लगाने से क्या होता है, पार्टिकुलर ओनली स्कैनर क्लास की फंक्शन को यूज कर पाए। क्लियर है। नोट करो।
सर ऊपर करना थोड़ा। ये तो पता है ना आपको, डबल एंड हमने करवाया था। लॉजिकली करेक्ट चेक करेगा, ये भी ट्रू होनी चाहिए तभी चलेगा, है ना। ये तो हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर में। हो गया। नहीं, करो करो। हो गया। डन। चलिए अब एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके लाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक entered character is using, लिखो फर्स्ट वाला। यहाँ पे ई लगाओ, क्या हो जाएगा? राइट अ प्रोग्राम टू चेक इंटर कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये देख लो मैंने क्या लिखा है, इसी से यूज करके बनाना। इफ एल्स इफ यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे अगर जहां मैं ए से लेके जेड तक में कोई भी कैरेक्टर इंटर करता हूं तो वो अल्फाबेट बतानी चाहिए, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो। अगर जब नंबर इंटर करवाऊंगा तो वो क्या बोलेगा? इंटर कैरेक्टर इज नॉट अल्फाबेट, है ना। क्लियर है। दूसरा लिखो क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू टू चेक टू फाइंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें मल्टीपल चेक करना है, 90 से लेके 100 के बीच आया तो ए, फिर 80 टू 90 बी ग्रेड, 70 टू 80 सी ग्रेड, 60 टू 70 डी ग्रेड, उसके बाद फेल कर देना है। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। बाकी वोवेल वोवेल तो इजी है, वो करवा दिया हूं, वो तो कर सकते हो, वो छोड़ दो। ये दो करके आना आप लोग, ठीक है ना, कंप्लीट करके आना। ठीक है, डन। फिर रेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, इतना कंप्लीट करके आइएगा। ओके। सर टाटा। बोल रहे हो ऑनलाइन, कुछ बोल पूछना है? इतना कंप्लीट करके आइएगा, रेस्ट हम प्रैक्टिकल करना है। जो मैंने अभी करवाया पहले आप अपने लैपटॉप में एग्जीक्यूट करना, ठीक है। प्रैक्टिकल करोगे तभी समझ आएगा, अभी छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, आगे जाके बड़ी बड़ी चीजें करना है, ठीक है ना। चलो, ओके।